संदेश झूठ से हटके। क्या आरएसएस अब मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है, क्या मानते हैं आप? हरि भाई नमस्कार, और अजय भाई को भी नमस्कार, दीक्षित जी को भी नमस्कार। देखिए, ये खास करके अल्टरनेट मीडिया, जिसको सोशल मीडिया के रूप में हम और आप जानते हैं, पिछले 6-8 महीने से ये खबर खास करके चलाई जा रही है कि आरएसएस और अमित शाह, नरेंद्र मोदी में अनबन है, दोनों की बन नहीं रही है, और आरएसएस जो है वो बहुत विचलित है। और थोड़ा बहुत हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें मैं आगे आऊँगा। इसका थोड़ा सा अंदाज़ा या इशारा आरएसएस ने थोड़ा किया था कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के बाद। उन्होंने एक लेख लिखा था कि हिंदुत्व और मोदी का चेहरा ये अभी सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ और कुछ जोड़ना पड़ेगा। वो इशारा था क्योंकि हनुमान वहाँ पर हार गए थे कर्नाटक में, और जय बजरंग बली वोट देने के बाद कोई बोल नहीं रहा था। और कहीं ना कहीं आरएसएस को ये भी कहना था कि मोदी ब्रांड जो है, वो ब्रांड जो है थोड़ा सा फीका पड़ गया है, क्योंकि कर्नाटक वो हार गए थे। और उसके बाद ये भी सच्चाई है कि चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने पब्लिकली कह दिया कि भाई हमें कोई अब आरएसएस के मतलब कंधों पर हम नहीं चल रहे हैं, उनके टेके पे हम नहीं चल रहे हैं, हम बहुत बड़े हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, हमारा ज़बरदस्त विस्तार हो गया है, और अब जो है कि हम खुद अपना जो जहाज है उसको चला लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता था, उस पर मैं आज भी कायम हूँ, वो ये है कि आरएसएस इस बात से बहुत खुश है कि मोदी और अमित शाह ने आरएसएस के एजेंडा को जिस मुस्तैदी के साथ, जिस दमखम के साथ लागू किया, रगड़ते हुए लागू किया, इसके लिए आरएसएस बहुत खुश है। आरएसएस का दुखना इतना है, आरएसएस की पीड़ा इतना है कि जैसे एक बुजुर्ग बाप की पीड़ा होती है कि लड़का बड़ा हो जाने के बाद एक आदमी निकलता ही है जो अपने बाप को गिनना बंद कर देता है, बाप से पूछना, सलाह लेना, बात करना बंद कर देता है। और अगर बाप सलाह देने की जरी कोशिश की तो हटकार भी देता है, अरे बहुत हो गया तुम्हारा, अब रहने दो, हम संभाल लेंगे सब। तो बाप जो है उसको ऐसा लगता है कि यार जिसको मैंने इतना पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आज कर तो ठीक ठाक काम तो सही कर रहा है, लेकिन थोड़े बहुत मेरे से बात तो कर ले। तो एक ऐसा लड़का जो अहंकारी है, हटदारी है, और बाप को गिनता नहीं है, और उस वजह से जो बाप को पीड़ा होती है, और वही बाप जब चौथे से बात करता है तो बहुत तारीफ भी करता है, नहीं मेरा लड़का सही में अच्छा काम कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ये भी करता है, बाप है। तो वही हाल मोहन भागवत या आरएसएस के है कि लड़का एजेंडा तो जबरदस्त, वो 370 हो, सीए हो, एनआरसी हो, न जाने क्या क्या हो, हिंदू मुसलमान हो, और
बिना हिंदू राष्ट्र घोषित किए प्रधानमंत्री हर सरकारी कार्यक्रमों में पंडों को बिठवाता हो और मंदिर मंदिर घूमता भी हो, लोगों को उपवास करने का सलाह भी देता हो और भगवा पहन के घूमता हो और लोगों को और कितना अवैज्ञानिक बना दे, यानी अशास्त्रीय अविवेकी बना दे, थाली ताली ये सारे जो डिंग डैंग करवाते चाहती है वो कि देश का नागरिक 10 कैमरों के बीच में ध्यान भी लगाता हो कन्याकुमारी में जाकर। हाँ, और कम से कम नई पीढ़ी को ये दिखलाने का या भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है कि विवेकानंद यही थे। तो ये सब नौटंकी करने वाला और बाहर जाने के बाद संविधान की बात नहीं करता हो, गीता की बात करता हो, भगवत गीता की बात करता हो, तो आरएसएस बड़ा खुश, अंदर से बड़ा खुश। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सलाह लेता नहीं, श्रेय देता नहीं, बाप को बाप बोलने को तैयार नहीं। इसलिए आरएसएस का, क्योंकि आरएसएस की दिक्कत ये भी है कि उसके जितने जन संगठन हैं उसमें का सबसे बड़ा जन संगठन है भैया। और यही लड़का अगर अपने काबू में नहीं रहा तो फिर अपन करेंगे क्या? तो इसीलिए वो परेशानी। और मैंने जब कहा कि आरएसएस जो है वो खुश है, एजेंडा चल रहा है, और वो सही साबित हुआ। अरे भाई, जब आपको मोदी के अहंकार से इतने परेशान थे तो 5 साल 10 साल में कभी तो एक बार बुला लेते, नागपुर बुला लेते, नहीं तो दिल्ली में ही झंडे वाले में बुला लेते और बंद कमरे में समझाते उनको कि मोदी ये ठीक नहीं है तुम्हारा, तुम एक अलग संस्कारों में पले हो, तुम स्वयं सेवक हो, तो थोड़ा सा अपनी भाषा पिछले 5 सालों में कभी तो बुला लेते कि यार इतना नफरत की बात मत करो। पूरे चुनाव में 2 महीने इतना मतलब जहर वाला भाषण, इतना नफरत भरा हुआ भाषण किसी देश का प्रधानमंत्री दे रहा हो, ये सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री, चुनाव में वोट लेने के लिए 2 महीने में सरसंघ चालक को नहीं लगा कि अपना लड़का बहुत ज्यादा रास्ता छोड़ के बोल रहा है, जरा बुला ले कि भाई ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करो। लेकिन वो तो नहीं किए। और फिर हुआ ये हरि भाई कि जब चुनाव के नतीजे आ गए, 272 के नीचे आ गए, तो फिर सोशल मीडिया में शुरू हो गया कि अब देखो, अब आरएसएस जो है बीजेपी के अंदर विद्रोह करा देगी और अपना जो लाडला है नागपुर वाला उसको ले आएगी और प्रधानमंत्री देखो अपना आदमी बिठा देगी। मैंने तब भी कहा यह भी संभव नहीं है। ये इसलिए संभव नहीं है कि 10 साल में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नाम की इस राजकीय पार्टी की जो संगठनात्मक हालत बना दी, वो हालत ये बना दी कि नेताओं के अंदर का जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा को उन्होंने पूरा ठंडा कर दिया है। और इसीलिए बीजेपी के अंदर कोई नेता नहीं, राजनाथ सिंह नहीं, गडकरी नहीं, कि जो बीजेपी के अंदर आरएसएस के समर्थन से मोदी और आपके अमित शाह को बाहर कर दे और अपने लोगों को आगे बढ़ा दे, संभव नहीं। और देश चलाने की ऊर्जा बची नहीं। और आरएसएस को तो मौका था कि 240 में जो अटक गया उसको तो मौका था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, आरएसएस भी नहीं कर पाया। और बीजेपी के अंदर आरएसएस के जो स्वयंसेवक राजनाथ सिंह और गडकरी ये भी कुछ नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि अब जो इस देश का जो कारपोरेट हाउसेस है, अब वो बीजेपी को भी चंदा दे रहे हैं, आरएसएस को भी चंदा दे रहे हैं, मंदिर बनवाने के लिए भी चंदा दे रहे हैं। तो अब जो है नाड़ी जो है वो तो कारपोरेट के हाथ में है।
इसीलिए आरएसएस इतना बोलने के बाद, नड्डा बोलने के बाद, नड्डा को भी बुला पाए क्या वो कि बेटे इधर आ, ज्यादा बोलता है? तो नहीं कर पाई। 240 आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चूंचा नहीं करा पाई। पूरा मंत्रिमंडल 2019 का मंत्रिमंडल है, 2-4 इधर उधर हो गए, पर मुख्य रूप से सारे पोर्टफोलियो उनके वही बने हैं, कोई चेंज नहीं हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आरएसएस अपने अस्तित्व को जताने में लगी है कि हम भी जिंदा है, और खास करके उनके जो स्वयंसेवकों की टीम है लाखों में, उनको ये बताने में लगी है कि नहीं नहीं अपन जिवंत आहोत, मराठी में अपन जिवंत आहोत, आणि दूरून इशारा करो, दूर से अपन इशारा कर देंगे। तो ये अपने चेहरे को, अपने अस्तित्व को बचाने की एक कवायद है, और फिर वो ढूंढ रहे हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं कि किसके किसके माथे पर मंडरे। वो अजित पवार, महाराष्ट्र में अजित पवार, क्यों भाई नरेंद्र मोदी ने तो भ्रष्टाचारियों को अंधेरे में तो शामिल नहीं करवाया ना, उजाले में करवा रहा था। तो मोहन भागवत कहाँ थे आप? बताए क्यों नहीं? ये नहीं चलेगा, भ्रष्ट राजनेताओं को बीजेपी में नहीं चलेगा, तो शांत थे। तो मैं ये समझता हूं और यहाँ अपने आप को रोक रहा हूं, ये तमाम बातें दिखावा है, और जो दलदल बीजेपी ने निर्माण किया है, उस दलदल के कुछ छींटे जो आरएसएस के भी चेहरे पे चिपक गए हैं, उसको निकालने की कवायद है, और कुछ नहीं।